हेलो हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का इक्विटी रिसर्च पर। इस वीडियो में भी वही सब सेम चीज़ें बात करूंगा जो मैं हमेशा सारी वीडियोज़ में बात करता हूँ, सिस्टम ट्रेडिंग के बारे में। कैसे सिस्टमेटिक ट्रेडिंग आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकती है, कैसे सिस्टमेटिक ट्रेडिंग आपको एक एक्स्ट्रा एज दे सकती है मार्केट में, आपके लॉसेस को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकती है, आपको डिसिप्लिन और पेशेंस डेवलप करने में हेल्प कर सकती है। वो सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उन्हीं से रिगार्डिंग बातें होने वाली है। तो पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे सेटअप थे, कहाँ कहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, कहाँ कहाँ पे हमने कौन कौन से काम को करके यहाँ पे एक अच्छा खासा डिसेंट गेन लिया। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है। सेम सारी जो सेटअप सारी क्लासेस में मैंने जो बताई है, सारी क्लासेस उन सभी सेटअप में सेम चीज़ें थी, है ना। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, सुपर ट्रेंड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं के बेसिस पे चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जब कोई भी ट्रेड वगैरह शेयर भी करता हूँ आपके साथ, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टॉप लॉस हमेशा होना चाहिए। स्टॉप लॉस ये है जो आपको लॉन्ग रन में हेल्प करने वाले हैं और आपको एक एक्स्ट्रा एज देने वाले हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास सिंपली अगर देखा जाए तो एक अच्छा खासा एंट्री मिली थी 97 300 400 500 के अराउंड। जब भी मार्केट में ओपन और लो सेम होता है, तो आपको मैंने बता रखा है ओपन और लो अगर सेम है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं देर आर चांसेस कि मॉर्निंग से ही कोई बड़े वॉल्यूम के साथ एंट्री ले चुका है और यहाँ पे देर आर हाई चांसेस कि पूरे दिन भर वो ट्रेंड अपसाइड ही रहेगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ पूरा ट्रेंड अपसाइड ही था लगातार। राइट। तो इस केस में भी हमको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाती है। राइट। तो हम कहीं ना कहीं उसको पूरे दिन भर होल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं। जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं ना, तो हम वहाँ पे मल्टीपल चीजें देखते हैं। राइट। जैसे कि कोई भी हम डिसीजन लेते हैं लाइफ का, तो हम पूछते हैं ना, चार लोगों से पूछते हैं, है ना। तो घर के जो होते हैं उनसे पूछते हैं, तो उन्होंने फर्स्ट जो जिस पर्सन से पूछा उन्होंने कहा कि हाँ गो फॉर इट। सेकंड पर्सन से आपने पूछा तो उन्होंने भी कहा गो फॉर इट। राइट। थर्ड ने से पूछा, उन्होंने भी कहा कि गो फॉर इट। तो हम क्या करते हैं, जब ये सब चीज़ें मल्टीपल चीज़ें हमको मिलने लगती है, सबके कन्फर्मेशन हमको मिलते हैं, तो हमको कन्विक्शन आता है। कन्विक्शन आता है तो कॉन्फिडेंस आता है। जब कन्विक्शन नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ और सिर्फ एंट्री एग्जिट करते रहोगे और अल्टीमेटली ना एक, कोई मतलब कोई फ्रूटफुल रिजल्ट वहां पे नहीं निकल के आएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं बॉटम पे यहाँ पे हमारा एक पैटर्न है जिसे हम हैमर पैटर्न के तौर पे जानते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा मैंने बता रखी है। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये ट्रेंड लाइन भी अगर आप यहाँ लगाओगे, ट्रेंड लाइन भी लगी। अब ट्रेंड लाइन का सबका इशू अलग अलग है। कुछ लोगों को ट्रेंड लाइन अगर आप बनाओगे तो आपको अलग लगेगा कि मुझे यहाँ से यहाँ तक के लिए ट्रेंड लाइन बनाना चाहिए। मैंने यहाँ से यहाँ तक बना रखी है। आप किसी भी तरीके से ट्रेंड लाइन बनाओ, ट्रेंड लाइन बनाओ, बट आपको ट्रेंड लाइन बनानी है, सही गलत जैसी भी हो। नाउ जब हमको यहाँ पर दिख जाता है कि यहाँ पर है हमारे साथ साथ हमको ये भी दिख जाता है यहाँ पर कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। राइट। ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये जोन बन जाता है डबल लाइंस के अकॉर्डिंगली, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। देन उसके बाद हम बात आते हैं, क्या हमें यहाँ पर बाइंग का सिग्नल मिला है? यस, हमको बाइंग का सिग्नल मिला है और उसके बाद थोड़ा टाइम बाद वापस रिकवरी आई, क्रॉस ओवर मिला है। क्रॉस ओवर के बाद हमको यहाँ बाइंग और ज्यादा क्योर श्योर हो जाएंगे। राइट। जब हम बात करते हैं एंट्रीज की, तो एंट्रीज के साथ सबसे पहले हमको ये चीज डिसाइड डिसाइड करनी पड़ेगी कि एंट्री तो मिल चुकी है, क्या स्टॉप लॉस कितना है। अगर हम स्टॉप लॉस को लेकर कंफर्टेबल नहीं है तो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, सस्टेन नहीं कर पाएंगे। बड़े स्टॉप लॉस अगर होते हैं तो क्वांटिटी हमको कम कर लेनी है। क्या मैंने बोला? अगर हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पर थोड़े बड़े होते हैं तो आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, और अगर आपके स्टॉप लॉस स्मॉल रहते हैं तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इस केस में अगर मैं बात करूं ओपन और लो वाला जो केस था, उस वाले केस में हम बात करें, तो अगर हम इस वाले कैंडल पे यानी 10 बजे के अराउंड 18 जुलाई को एंट्री लेते हैं, इस वाली कैंडल पे हम एंट्री ले पाएंगे बिकॉज इस वाली एंट्री पे क्रॉस ओवर जस्ट बनेगा ही बनेगा। तो एंट्री इस वाले लेवल पे होगी, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे तो स्टॉप लॉस हमारा इस वाली कैंडल के लो का रहेगा, 97 300 का स्टॉप लॉस रहेगा। एंट्री हमें यहाँ पर मिल जाएगी एंड उसके बाद मार्केट में मूवमेंट कंटिन्यू हुआ। हम ये बात कई बार भूल जाते हैं कि मुझे ये ट्रेड इंट्राडे रखना है या स्विंग रखना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब हम एक रेंज बाउंड मार्केट में आते हैं, तो रेंज बाउंड मार्केट में हमको क्या लगता है कि मार्केट रेंज बाउंड में है तो कुछ क्लियरिटी नहीं है ना। कभी लगता है कि नहीं इतना बड़ा मोमेंटम कैप्चर करना है, कभी लगता है कि नहीं एक छोटी से मोमेंटम में ही जो पैसा बन रहा है वो लेके बाहर हो जाओ। तो ये पता कैसे लगाओगे कि मार्केट में मूव क्या है? इसलिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा। आप देखो उसका 4 आवर चार्ट क्या बोल रहा है, उसका आर्ली चार्ट क्या बोल रहा है, उसका डेली चार्ट क्या बोल रहा है।
राइट। पहले आप अपने ब्रॉडर चार्ट्स को चेक करो, ब्रॉडर चार्ट्स चार्ट्स को हम चेक करने के बाद फिर उसमें स्मॉलर टाइम फ्रेम वाले चार्ट्स पे आएंगे। स्मॉलर टाइम फ्रेम वाले चार्ट्स पे आ गए हम, 4 आवर पे आ गए, 1 आवर पे आ गए। वो चार्ट्स हमको क्या इंडिकेशन कर रहे हैं, बाय साइड का ट्रेड दे रहे हैं ऑफ कोर्स। तो फिर हम स्मॉल टाइम फ्रेम को यूज करते हुए स्मॉल टाइम फ्रेम वाले ट्रेड पर एंट्री लेते हुए, स्टॉप लॉस लगाते हुए वहां पे हम ट्रेड करेंगे, उस पूरे पूरे सेटअप को यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। राइट। तो ये व्यू रहेगा हम जब भी किसी भी ट्रेड्स में एंट्री लेने वाले होते हैं। साथ साथ उसका ये भी देखो कि कॉमेक्स का चार्ट क्या बोल रहा है। राइट। उसका एमसीएक्स का चार्ट देखकर ही हम यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं, पर कॉमेक्स का चार्ट हमको ज्यादा एक्यूरेसी देता है। ट्रेडिंग मुश्किल तब हो जाती है जब आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं हो, जब आपकी साइकोलॉजी इन लाइन नहीं हो, जब आपका सिस्टम नहीं हो। आपके पास सबसे बेस्ट चीज़ है आपका सिस्टम है आपके पास में, देन उसके बाद आपकी साइकोलॉजी हो तो उसको टाइम लगेगा, धीरे धीरे डेवलप होती है, एकदम से नहीं होने वाली है, टाइम लगेगा यहाँ पर। एंड रिस्क मैनेजमेंट आपको बार बार करना पड़ेगा, आपको अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा, आपको स्टॉप लॉस के साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, अपने रिस्क को आपको समझना पड़ेगा। आपकी रिस्क अगर आपको समझ में आ जाती है देन उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। एक बड़े कैपिटल पे अगर आप प्ले कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा खासा आसान हो जाएगा, और आप पर डे का भी काफ़ी अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, वीक ऑन वीक बेसिस पे भी अच्छा कर सकते हो। मैं इंट्राडे को इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं मानता हूँ, बिकॉज कई बार वो साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। बट हम जब सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम पे काम करते हैं, ट्रेड उनके बेसिस पे करते हैं, तो आपको एक एक्यूरेसी आना ज़रूरी मिलना स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सेटअप बना हुआ है हमारा। सेटअप के बेसिस पे हमने एंट्री ली। अब मैं 15 मिनट के चार्ट में अगर आपको दिखाता हूँ तो 15 मिनट के चार्ट में भी हमारे पास अच्छी खासी एंट्री मिली, और 15 मिनट के चार्ट के बेसिस पर ही हमने यहाँ पे एंट्री ली। क्रॉस ओवर हमको मिल जाते हैं तो हम उसके बेसिस हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो एंट्री है उसको डबल कंफर्मेशन मिल चुका है। राइट। हम जब पैटर्न पढ़ते हैं, पैटर्न के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, ट्रेंड लाइंस पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 जो मैंने पढ़ाए हैं, उन्हीं को हम जब उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमको उससे एक एज मिलती है। वही एक ट्रेडिंग मेथड है जिससे हमको बाकी लोगों से अलग करता है और आपको एक अच्छा एज देता है मार्केट में। स्मॉल स्टॉप लॉस जहाँ पे आपके आते हैं वो आपको एक एक्स्ट्रा एज देता है। राइट। छोटी मोटी गलतियों को हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लो स्टॉप लॉस अगर स्मॉल है तो वहाँ पे आप अपने सिस्टम को भी बाईपास कर सकते हो। बट अगर आप जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस बड़े हो रहे हैं तो वहाँ पे आपका सिस्टम ही है जो आपको बचा सकता है या फिर आपको होल्ड कर सकता है। राइट। न्यूज़, डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ आ रही है, कोई न्यूज़ आ गई, कुछ न्यूज़ के बेसिस पे आपने कुछ कर लिया, वो भी हमें स्टॉप लॉस के बिना नहीं करना है। हम देख सकते हैं कि आज भी अगर हमारे पास यहाँ पर है तो आप देख सकते हो कि 10 ओ क्लॉक के अराउंड आज भी एंट्री थी, और आज एंट्री के बाद आप कंटिन्यू मोमेंटम अपसाइड ही है। कोई सेल अभी तक नहीं आया है, कोई मोमेंटम ऐसा नहीं आया है। ये जरूर होता है कि जब ये वाले टाइम फ्रेम्स होते हैं, इन टाइम फ्रेम्स में ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट जब ब्रेकआउट्स होते हैं, राइट, आप ब्रेकआउट को पकड़ना सीखिए, ब्रेकआउट को समझना सीखिए, ब्रेकआउट पे काम करना सीखिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कॉमेक्स भी आपको सेम सिग्नल दे रहा है, आपका एमसीएक्स भी आपको सिग्नल सेम दे रहा है, तो आपकी क्वांटिटी वहाँ पर बढ़ जाएगी। जहाँ पर आपको कम कंफर्मेशन मिल रहे हैं वहाँ पे आप अपनी क्वांटिटी को थोड़ा कम कर लो। थोड़ा माइंडफुलनेस को अचीव करने की कोशिश करो, थोड़ा माइंडफुल चीज़ों को करने की कोशिश करो। लाइक जो भी एक फिजिकल एक्टिविटी होती है, जिमिंग हो सकती है, योगा हो सकती है, रनिंग हो सकती है, राइट। कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जो आपको फ्रेश पर्सपेक्टिव दे लाइफ को लेकर, फ्रेश आपको सोचना सिखाए, समझना सिखाए। राइट। ऐसी चीज़ें, या फिर जो ऐसी कम्युनिटी जहाँ पर सेम माइंडसेट वाले लोग यहाँ पे मिले आपको, जैसे कि हमारी कम्युनिटी है, वहाँ पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जहाँ पर आप उनसे बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, उनके ट्रेड्स क्या है, उनका व्यू क्या है, वो कैसे सोच रहे हैं, आप कैसे सोच रहे हो, क्या आप दोनों की सोच में या फिर आप दोनों के काम करने के तरीके में सिमिलैरिटी है या डिफरेंसेस है। अगर डिफरेंसेस है तो क्यों है, और उसके बेसिस पे हम कैसे अपनी ट्रेडिंग को बेस्ट कर सकते हैं जो आसान हो सकता है ना। यहाँ पे हम देखेंगे कि ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट में कंसिस्टेंसी थी। कॉमर्स का अगर आप चार्ट देखोगे तो कॉमर्स का चार्ट लगातार अपसाइड ही था, मोमेंटम कंटिन्यू अपसाइड ही था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया वहाँ पर उस केस में। आप देख सकते हो ऐसे जिंक का भी मैंने यहाँ पे रिसेंटली ट्रेड बनाया, और जिंक का ट्रेड इतना अच्छा बना है, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिला। और नॉर्मली जिंक 1 पॉइंट, 1.5 पॉइंट, 2 पॉइंट चलती है, पर यहाँ पर ऑलमोस्ट हम देखें तो 2 दिन के अंदर ही हमने यहाँ पर 258 से लेकर और 268-9 तक के यहाँ पे टारगेट देखे। ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का मोमेंटम, बड़े लॉट में अगर आप एक ट्रेड लेते हो तो 50-60 थाउजेंड के आसपास का आपका प्रॉफिट होता है, जो कि काफी अच्छा प्रॉफिट है। राइट। रोज ट्रेड लेना या फिर ट्रेड का वेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेड के लिए वेट नहीं करोगे,
चेक नहीं करोगे तो आप कभी भी उसमें एक बड़ा कैपिटल वहां पर नहीं कर पाओगे, बिकॉज वहां पे प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपके सामने एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एक आपके सामने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। ट्रेंड लाइन ने ब्रेक नहीं किया था, उससे पहले ही कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों को देखते हुए मुझे लग रहा था कि ये बड़ा ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। अगर आप ये सब चीज़ें सीखने हो चाहते हो और आप बिल्कुल फर्स्ट हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, तो हमारा एक प्रॉपर मेंटरशिप प्रोग्राम होता है काफ़ी लंबे टाइम का। कोर्स को हम बहुत जल्दी खत्म खत्म कर लेते हैं, पर वो उसके बाद जो आफ्टर सर्विस वगैरह होती है वो बहुत अच्छी खासी होती है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो नीचे हुए नंबर पे आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद मोमेंटम मिला और कंटिन्यू उसी दिन, अगर हम यहाँ पे कर्सर देखें तो 7 पॉइंट का मोमेंटम उस दिन मिला। और आज की हम बात करें तो ऑलमोस्ट हमें 269.80 का हाई मिला। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे एक हर्डल है जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। बट हम बात करें कि हमारी एंट्री वगैरह कैसी थी, तो ये वाला जो पूरा मोमेंट था या पूरा मोमेंटम कैप्चर किया 256.7 के आसपास से एंट्री थी। 260 के आसपास का प्रॉफिट बुकिंग हुआ, हमारे ग्रुप में भी हुआ, डिस्कशन भी हुआ है इस बारे में। उसके बाद मोमेंटम कंटिन्यू मिला और 270 तक का लेवल मिला। राइट, उससे पहले हमने शॉर्ट का भी ट्रेड अच्छे से किया, उससे पहले बाय का ट्रेड भी जरूर किया। देन उससे पहले की बात करें तो ये वाला जो वीक था ये अच्छा नहीं था, कुछ स्टॉप लॉस वगैरह हुए। देन उसके बाद हम एक वापस ऑन द ट्रैक आए। नेचुरल गेस की मैं बात करूं तो नेचुरल गेस में भी बहुत अच्छे खासे ट्रेड बनते हैं, बहुत क्लीन और नीट स्ट्रक्चर्स होता है। गाइज हमेशा ध्यान रखो, अगर आपका स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, कंप्लीटली आपको विजिबिलिटी ठीक से नहीं आ रही है, आपका व्यू क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप वहां पे लंबे टाइम तक नहीं टिक पाओगे। एक सिस्टम होना बहुत जरूरी है, उसके बिना आपकी मार्केट में सस्टेनेबिलिटी, मार्केट में टिक पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और आप कोई भी ट्रेड लो, मैं कमोडिटी इसलिए पसंद करता हूँ बिकॉज स्टेबल होती है, टाइमिंग का इशू नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, लॉट्स भी स्मॉल हैं, बड़े भी हैं तो स्मॉल भी हैं, आप हैजिंग कर सकते हो। आपके पास गोल्ड सिल्वर की बात करें तो 2-2 3-3 महीने ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वर्स्ट के सिनारियो में इफ़ यू स्टक, है ना, वर्स्ट के सिनारियो में, है ना, तो उस केस में भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होता है। हाँ, बात जब आती है ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस थोड़े रिस्की नहीं होते, बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। और वो तभी करने चाहिए कि करे जा सकते हैं जब आपको मोमेंटम की पूरी उम्मीद हो कि यहाँ मोमेंटम बहुत मिलने वाला है, फास्ट मूव मिलने वाला है। तो वहाँ पे मुझे जो थीटा या डेल्टा का जो मूव है, वो डेल्टा का मूव मुझे कैप्चर करने का मौका मिलेगा और यहाँ पे अच्छा खासा है। बट इफ़ यू आर इन अ वेरी लिटिल, मतलब जब पैसा बहुत छोटा हो, बहुत कम हो, तो उस केस में फ्यूचर्स के जो स्मॉल लॉट्स होते हैं वो कर सकते हो, या फिर आप कैश में कर सकते हो। ऑप्शंस मैं पहले भी रिकमेंड नहीं करता था, आज भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, आगे भी नहीं करूंगा। ठीक है, वो तब कर सकते हो जब आपका इंट्राडे का व्यू हो, निफ्टी बैंक निफ्टी में अच्छे मूव्स मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं कर सकते, वो नहीं, कई लोग उनमें काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, करते हैं और होता भी है। बट द थिंग इज कि वहाँ पे गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। राइट, अगर हम वहाँ पे छोटी मोटी गलतियों को अफोर्ड करके बाहर हो जाते तब तो ठीक है, पर अगर आप उनको नहीं ले सकते, लॉसेस अगर आप बुक करना नहीं जानते या फिर आप नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम से डाल सकते हैं। और आप या मैं सब कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं गुजरे हुए हैं। तो नेचुरल गैस की हम जब बात करते हैं, तो नेचुरल गैस की हम बात करें तो नेचुरल गैस में भी अच्छा खासा ट्रेड बना है। और यहाँ पे आप देखते हो एक्सपोनेंशियल मूविंग एज बार बार क्रॉसओवर वगैरह देता है, तो क्रॉसओवर के बेसिस पे हमारा सारा डिसीजन नहीं होता है, डिसीजन हमारा मल्टीपल चीज़ों पे होता है। तो हमारा जो ओवरऑल सिस्टम बना, उस सिस्टम के बेसिस हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, उस सिस्टम के बेसिस पे हम यहाँ पे एग्जिट लेते हैं। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे हम देखें तो काफ़ी अच्छा खासा फॉल हुआ है। अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट में मैं आपको दिखाऊं तो डेली चार्ट में एक अच्छा खासा शूटिंग स्टार बना हुआ है। राइट, ये शूटिंग स्टार यहाँ बना हुआ है, कंफर्मेशन कैंडल रेड है, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू मोमेंटम है। तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग राइट नाउ कि नेचुरल गैस जो है 284 तक के लेवल्स के लिए यहाँ पर फॉल हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। राइट, हमारा काम ये बिल्कुल नहीं है कि टॉप पर सेल करूंगा और बॉटम में बाय करूंगा, या बॉटम में बाय करूंगा और टॉप पे सेल करूंगा। ये अगर हमारा व्यू है तो हम कभी भी मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक जो रेंज चल रही है, ये मोमेंटम मिल रहा है, उस मोमेंटम में हमको बीच में एंट्री लेनी है, फटाफट से हमारा जो भी हमारा गोल है उसको अचीव करना और वहाँ पे एग्जिट कर जाना है। सिर्फ इतना ही हमारे हाथ में है, इससे ज़्यादा हमारे हाथ में होता भी नहीं है और उतना आपको यहाँ पर मिलता भी नहीं है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आपके जो स्टॉप लॉस है, जो आपकी रिस्क है, उस रिस्क को लेकर आप पहले से क्लियर रहो। अगर आप पहले से क्लियर नहीं रहोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने हो सकती है। जैसे कि हमने देख सकते हैं यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड बना है, मोमेंटम मिला है। अब ये आर्ली का चार्ट है, अब यहाँ पे आर्ली के चार्ट में सेल भी बनाया है, तो हमने एंट्री तो बहुत लेट ही ली है, बाई साइड का भी ट्रेड लिया मैंने, सेल साइड का भी ट्रेड लिया। द पॉइंट इज, आपके स्टॉप लॉस स्मॉल थे क्या? अगर आपके स्टॉप लॉस स्मॉल है तो आप यहाँ पे ट्रेड लोगे। अगर आपके स्टॉप लॉस स्मॉल नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो मार्केट जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी है जो ऑलरेडी मेरे साथ से जुड़े हुए हैं काफी टाइम से।
तो जब हमारे स्टॉप लॉस स्मॉल नहीं होंगे ना, तो हम कन्विक्शन से ट्रेड नहीं ले पाएंगे। और वेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइम एंट्री एग्जिट दिखेगी, बट हम जब बात करते हैं वंस टू वन की, तो वंस टू वन आपको मिल गया होगा मेजोरिटी ऑफ केस में, राइट। और हम ये भी देखते हैं कि जब हमारा ब्रॉडर व्यू बाई साइड का चल रहा है, तो हम सेल साइड की ट्रेड लेने से पहले सोचते हैं, राइट। यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है, उस पर उसके बेसिस पे काम करना है। क्योंकि अगर हमारे हमको कंसिस्टेंटली यहाँ पर बाइंग सेलिंग एंट्री मिल रही है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पर एक मोमेंटम जो है वो रेंज बाउंड हो सकता है, रेंज बाउंड जा सकता है, राइट। सेम सेम सिनेरियो मैंने गोल्ड सिल्वर में लिया, जिंक पे लिया, क्रूड में लिया। क्रूड का मैं बात करूँ तो क्रूड का भी व्यू जो है वो ऐसा ही कुछ चल रहा है। सेल साइड के व्यू मिलते हैं, बाई साइड के व्यू मिलते हैं, दोनों साइड के व्यू मिले हैं यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा खासा डिसेंट मोमेंटम हमने यहाँ पर कैप्चर करा है। एक सिंपल सिस्टम भी आपको काफ़ी अच्छी खासी एज दे सकता है, इस चीज़ को मैं बताना चाह रहा हूँ। ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सिंपल चीज़ें ही काम करती है मार्केट में। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर हो जाओगे तो आपको ना समझ में आएगी, ना आप उस पर काम कर पाओगे। चलिए अब हम आते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के ऊपर हम बात करें तो निफ्टी का जो व्यू अगर देखा जाए, तो निफ्टी का व्यू ऑल टाइम हाई का मान के मैं करंटली चल रहा हूँ। क्या लॉजिक है, क्या है वो, उस पर हम बात अभी नहीं करेंगे। बस हम ये जान लेंगे कि क्या हमको यहाँ पर एंट्री एग्जिट मिली है, या प्रॉपर बाइंग साइड के या सेल साइड के ट्रेड्स वगैरह बने, तो आप देख सकते हो नॉर्मली आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे, राइट। यहाँ पर आप 15 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम अगर आप एंट्री लेते हो, तो आपको बहुत अच्छे खासे ट्रेड बनते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स बनते हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा जो मैंने इंक्लूड करी है सिस्टम में, अगर आप और भी जानना चाहते हो तो मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो, राइट। जब हम बात करते हैं ऐसे मूवमेंट्स की, या फिर ऐसे मूव्स की, या फिर बीच में स्टॉप लॉस वगैरह होते हैं, उसके बाद फिर से सेलिंग का मूव मिलता है, ऐसे मूव्स की, तो यहाँ पर आपको कंसिस्टेंटली मिल सकता है, राइट। कंसिस्टेंटली व्यू मिल सकता है। और ऐसे सिनारियो में कहीं ना कहीं रिकमेंड करता हूँ कि आप एमटीएफ वगैरह को जरूर एक्सप्लोर करो। उन स्टॉक्स में जो थोड़े से मोमेंटम वाले अच्छे स्टॉक्स हैं, उनकी 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 मैं बात कर रहा हूँ, राइट। बैंक निफ्टी वगैरह की हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली वही चीज़ बन सकती है। हाँ, अगर ये बात जब आती है क्या यहाँ पे ऑप्शन करना चाहिए, फ्यूचर्स करना चाहिए, तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है। मैं कहीं ना कहीं दोनों ही चीज़ों को कर पाता हूँ, बिकॉज यहाँ पर एक तरीके से मोमेंटम दोनों साइड से मिल जाते हैं। मंथली का एक कहीं ना कहीं ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, मंथली टाइम फ्रेम है हमारे पास में, तो हम एक सिंपल टाइम फ्रेम को लेकर भी हमारे डिसीजन मेकिंग करें तो काम चल जाएगा। बट द पॉइंट, अल्टीमेटली पॉइंट वही आता है, डिसिप्लिन, आपका पेशेंस और आपका माइंडफुलनेस। अगर आपका माइंड कहीं ना कहीं स्टक है, आपका माइंड कहीं ना कहीं लगा हुआ है, आप इस पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो आप जब सेल साइड की ट्रेड बनेगी तो आप अपना एमटीएम देखोगे, बाय साइड की ट्रेड बनेगी तो आपका एमटीएम देखोगे। आप ये नहीं देखोगे कि मेरी अपॉर्चुनिटी क्या है, मुझे एग्जिट मिलना चाहिए, मुझे एंट्री कितना है, मेरा स्टॉप लॉस कितना था। अगर आप पहले से प्री डिफाइन करके चलोगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी आपके लिए, और अगर नहीं कर पाओगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। सो यही था इस वीडियो, पूरी वीडियो का सार। सिस्टम ट्रेडिंग करना ज़रूरी है, सिस्टम ट्रेड करो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना कि आपने वीडियो देखकर क्या वैल्यू सीखी, आपकी लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन हुआ है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर ज़रूर करना उन लोगों के साथ। अगर आपको लगता है कि ये जो मैं डेटा या जो चीज़ें बताता हूँ ये काफ़ी जेन्युइन है और आपको इससे हेल्प हुई है, तो शेयर ज़रूर करना, बहुत हेल्प मिलती है। और सब्सक्राइब ज़रूर करना, उससे बहुत हेल्प होगी इस चैनल को ग्रो करने में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग और वॉचिंग दिस गाइज। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।